नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करेंगे। जो पहले हमने किए थे उसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस था, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब जो 6.6 हम करेंगे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हमने किया था उसमें डिफरेंस सेम होता था। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 ये AP था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? क्योंकि 4 में से 2 मैं माइनस करूँ 2, 6 में से 4 माइनस करूँ 2, इसमें डिफरेंस सेम है। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म है 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर है 16। ये GP है, ये AP नहीं है। GP क्या है? इसकी रेशो सेम होगी, डिवाइड करने से सेम आएगा। 4 को मैं अगर 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 आंसर आ रहा है। 8 को मैं 4 पे डिवाइड करूँ 2 आंसर आ रहा है। 16 को मैं 8 पे डिवाइड करूँ 2 आंसर आ रहा है। यानी इसमें रेशो सेम है, R सेम है। अगर रेशो सेम होगी तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जबकि डिफरेंस सेम होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम GP का देखेंगे कि GP की जो nth टर्म है, GP की जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो इसके इक्वल होगी AN इक्वल टू A R की पावर n-1। nth टर्म इसके इक्वल है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है। अब अगर हम आए इस पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ GP। सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 3, 6, 9 अप टू सो ऑन। हमने इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है, जबकि इसकी nth टर्म A 3 के इक्वल है एंड R 6 डिवाइडेड बाई 3 R भी 2 के इक्वल है। A भी गिवन है, R भी गिवन है। जबकि ANth का फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं AR की पावर n-1। A की प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे, जबकि R की प्लेस पे 2 पुट करेंगे और 2 की पावर लेंगे n-1। हम A5 फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, 2 की पावर 5-1, 3 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 के, जबकि 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ विच इज़ 48। A5 हमने फाइंड किया है जो कि 48 की इक्वल आ गए। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस गिवन है 1 प्लस आयोटा 2 एंड 4 1 प्लस आयोटा। फाइंड करना चाह रहे हैं हम इसकी 11 टर्म, A11 हमने फाइंड करना है। जबकि अगर इसमें देखें A किसके इक्वल है 1 प्लस आयोटा। अगर मैं R फाइंड करूं तो R है 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। A भी गिवन है, R भी गिवन है, जबकि N 11 के इक्वल है। और अगर हम इसका फार्मूला यूज़ करें A11 का, ये है AR की पावर n-1। A इक्वल है 1 प्लस आयोटा एंड R 2 1 प्लस आयोटा। इसकी पावर लें n-1, 11-1 10 आएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 की पावर 10 और 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा की पावर 10। तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें, A11 2 की पावर 10 1 ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। जो 11 टर्म है 2 की पावर 10 और 1 प्लस आयोटा की पावर 9, ये 11 टर्म इसकी आ गई है।
नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है 1 प्लस योटा 2 एंड 2 1 माइनस योटा। इसमें अगर ए देखें तो ए 1 प्लस योटा है एंड आर देखें तो वो यही 2/1 प्लस योटा है। एन देखें तो 11 के इक्वल है एंड ए एन का अगर हम फार्मूला यूज़ करें तो वो तो यही है ए आर की पावर n माइनस 1 ए 11 इक्वल टू 1 प्लस योटा एंड 2/1 प्लस योटा। सेम ये तो इसी तरह ही है, जब इसकी पावर 10 ले लेंगे पावर n माइनस 1 11 माइनस 1 10 एंड ए 11 इक्वल टू 1 प्लस योटा एंड 2 की पावर 10 और 1 प्लस योटा की पावर 10 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 10 एंड 1 प्लस योटा की पावर 10 माइनस 1 9। 11 टर्म का सम आ गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस टर्म की कितनी टर्म है जबकि सीक्वेंस हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई पावर 9। एन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एन, जबकि ए एन का जो फार्मूला ए किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के एंड आर किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, यानी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई 1 ओवर एक्स माइनस वाई के इक्वल है आर। और ए एन किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई पावर 9। अगर इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करें तो फार्मूला इसके इक्वल है ए एन ए आर की पावर n माइनस 1 ए एन इक्वल है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9 इक्वल टू ए है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई आर 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर है n माइनस 1। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल, ये इस साइड पे आकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9 इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई की पावर n माइनस 1। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 1 ओवर एक्स माइनस वाई पावर 9 एक्स 1 ओवर ऊपर पावर 1 है नीचे n माइनस 1 है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई की पावर n माइनस 2 एक्स माइनस वाई पावर n माइनस 2 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9 इक्वल टू 1। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई की पावर n माइनस 2 एंड एक्स माइनस वाई की पावर 9। अब अगर हम इसे देखें तो बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो हम पावर को कंपेयर कर लेते हैं, n माइनस 2 9 के इक्वल आ जाएगा एंड n 9 प्लस 2 n 11 के इक्वल आ जाएगा।